ही है, करना क्या है, बस पंख ही तो देखने हैं। इतनी तो मैं भी पक्षियों को टोपी पहना सकता हूँ। इतना बोलकर बादल कौवा तुरंत अपने घर की ओर जाता है। बिजली, अरे ओ बिजली, जल्दी बाहर आओ, कहाँ मर गई हो? आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम तो काम की तलाश में गए थे। वो सब छोड़ो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। बस तुम मुझे अपने गले की माला दे दो। क्यों, मेरी माला का तुम्हें क्या करना है? वो सब मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, जल्दी करो। फिर बिजली कभी अपनी माला ले आती है। बादल कौवा वो माला पहनता है और वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, कहीं ये पिट कर ना आ जाए। सारा काम तो हो गया। ए ऊपर वाले, अब जल्दी से किसी पक्षी को भेज दे। अभी उड़ता हुआ एक तोता वहाँ आता है। प्रणाम साधु जी। प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है? साधु जी क्या बताऊं, मेरा कोई काम भी सीधा नहीं होता। कब से चिंकी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ ही नहीं मान रही। लो बेटा, अपना पंख दिखाओ। फिर चीकू तोता अपना पंख कौवे को दिखाता है। तोते, जाकर अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। हैं? क्या साधु जी, मैं नहीं समझा। तुम्हारे पंखों की लकीरों में साफ साफ लिखा है कि किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए साधु, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ बेटा, इसका एक ही उपाय है। साधु जी जल्दी से बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात जाकर शमशान में पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा करने के लिए सामान लेना होगा। लाओ तोते, सामान लेने के लिए मुझे 500 रुपए दे दो। साधु, मेरे पास 500 तो नहीं है। लगता है इस मोटी चोंच वाले को मैंने ज्यादा ही पैसे बोल दिए। क्या कहा साधु जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाओ, तुम मुझे 200 ही दे दो। वो क्या है ना बाबा, मेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास तो 200 भी नहीं है। चल चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, बस 100 रुपए। लेकिन साधु, मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे है तुम्हारे पास? साधु जी, मेरे पास तो केवल 1 रुपया है। लो, मुझे वो 1 रुपया ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है पापा, अभी देता हूँ। फिर तोता अपने पंखों में देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस भिखारी तोते से पड़ा है, न जाने आगे का दिन कैसा गुजरेगा। शे क्या पापा जी, वो 1 रुपया भी नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। शे क्या कह रहे हो तुम? साधु जी, आपको तो पता है इन चोरों का कोई पता नहीं चलता, किसी अमीर पक्षी को देखते ही लूट लेते हैं। तोते के इतना बोलते ही कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसे जोर से मारता है। अबे मोटी चोंच वाले, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे उल्लू बनाने को। चल भाग भाग जा यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से भाग जाता है। न जाने कैसे कैसे पक्षी रहते हैं यहाँ। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कबूतर आता है। बाबा जी, मेरी एक समस्या है। समस्या बाद में, पहले मुझे एडवांस दो। फिर बादल कौवा कबूतर से एडवांस में पैसे ले लेता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। अच्छा, जरा अपना पंख तो दिखाओ। फिर बादल कौवा पंख देखने का नाटक करने लगता है। बच्चा, बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू बहुत अमीर होने वाला है। क्या बोल रहे हो साधु जी, सच में मैं अमीर होने वाला हूँ? फिर कबूतर बादल कौवे को और पैसे देता है। अच्छा साधु जी, मेरे बाएं पाँव में भी काफी दिनों से खुजली हो रही है। क्या बात कर रहे हो? फिर बादल कौवा कबूतर के पाँव को देखता है। तेरे पाँव की रेखा बता रही है कि बहुत जल्द तू घूमने फिरने वाला है। ये सुनकर कबूतर और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दूसरे पाँव में भी खुजली हो रही है। फिर बादल कौवा दूसरे पाँव को भी देखता है। अरे वाह वाह बेटा, तेरे पाँव की रेखा तो बता रही है कि तू विदेश के जंगल में घूमने जाने वाला है। ये सुनते ही कबूतर बहुत खुश होता है, वो और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरी पीठ पर भी खुजली हो रही है। अच्छा, जरा दिखाओ। कबूतर नीचे झुकता है तो बादल कौवा उसे जोर जोर से मारने लगता है। अरे, जब तुझे खुजली है तो जा डॉक्टर को दिखा, यहाँ क्यों चला आया? चल जा यहाँ से, वरना पूरे जंगल में खुजली की बीमारी फैला देगा। कौवे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चल चल भाग यहाँ से।
फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये और पक्षियों को बुला लाए और मेरे पंख ही तुड़वा दे। जो पैसे मिले हैं ये भी ले जाएगा। चल बादल भाग ले, इससे पहले कि वो आ जाए। फिर बादल कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आ रही हूँ जी। आप तो शाम को आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात है तो बिजली, मैं शाम को ही आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ, अब आई ना लाइन पर। ये लो, मैं पैसे लाया हूँ। फिर बिजली कभी वो पैसे ले लेती है। पति जी, ये पैसे तुम किससे उधार मांग कर लाए हो? ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैं खुद कमा कर लाया हूँ, अपनी मेहनत से। कौन सी मेहनत जी? जहाँ तक मुझे पता है आपको तो कोई काम भी नहीं आता। पागल कवि, मेरा दिमाग खराब ना कर। अगर पैसे नहीं चाहिए तो दे मुझे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी घर के बाहर से आवाज आती है। बादल, अरे ओए बादल। ये अब इस समय कौन आ गया है? बादल जी, कौन हो सकता है? चील चाची आई है। चील फिर आ गई। बिजली, मुझे कहीं छुपा दो। तुम ऐसा करो, अलमारी के पीछे छुप जाओ। फिर बादल कौवा जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। सुनहरी चील भी घर के अंदर आ जाती है। अरे बिजली, मैं कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? और मुझे ये बताओ कि बादल कहाँ है? जी जी चील चाची, वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? चील चाची, वो जरा बाहर गया है, शाम तक लौट आएगा। बिजली, अपने पति से कहना कि क्या वो पैसे लेना ही जानता है, देना नहीं। नहीं नहीं चील चाची, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो वो यहाँ नहीं होता। चील चाची, वो आपके पैसों का ही इंतजाम करने गए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं खुद आकर दे जाऊंगी। ठीक है बिजली, मैं चलती हूँ। जब बादल घर आ जाए तो उसे बता देना कि चील चाची आई थी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। देखा बिजली, कैसे मैंने चील चाची को बेवकूफ बनाया। अच्छा, आपने या मैंने? तुम तो हर रोज कहीं ना कहीं चले जाते हो। तुम्हारे पीछे मुझे ही निपटना पड़ता है इन सब पक्षियों से। बिजली, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कुछ दिनों में इन सब का कर्जा उतार दूंगा। अरे कुछ दिन को छोड़ो, अभी देखना थोड़ी देर में भोला कौवा भी आने वाला होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना मैं उसे भी कैसे चकमा देता हूँ। क्यों बादल जी, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो तुम तब ही देखना। जाओ पहले मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। खाने के नाम पर गंदे अंडे पड़े हैं, बोलो तो वही ले आऊं। गंदे अंडों से क्या मतलब है तुम्हारा? बादल जी, हमारी मुर्गी ने इस बार गंदे अंडे दिए हैं। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अंडे लेकर आती है। हाँ बिजली, अंडे तो सच में बहुत खराब हैं। जाओ तुम अंडों को साफ करो और मैं। फिर बिजली कभी अंडे लेकर रसोई में चली जाती है। मैंने बिजली को बोल तो दिया कि मुर्गी को साफ करता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँगा साफ? ऐसा सोचते हुए बादल कौवा अपनी मुर्गी उठाता है और नदी पर जाता है। मेरी प्यारी मुर्गी, आज मैं तुझे इतना साफ करूँगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। इतना सोचते हुए बादल कौवा मुर्गी को नदी में डुबकी लगवाने लगता है। डुबकी लगवाते लगवाते मुर्गी तो मर जाती है। है ये क्या? मेरी मुर्गी, मेरी प्यारी मुर्गी तो मर गई। अब मेरा क्या होगा? फिर बादल कौवा अपनी मरी हुई मुर्गी लेकर घर आता है। क्या हुआ पति जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और ये हमारी मुर्गी को क्या हो गया? किसने मारा हमारी मुर्गी को? फिर बादल कौवा बिजली को सारी बात बताता है। अरे तुम में थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भोला कौवा आ जाता है। अरे क्या बात है बादल, तेरे घर से तो बहुत शोर हो रहा है। भूरे कौवे को देखकर वो दोनों पति पत्नी रोने का नाटक करने लगते हैं। क्या हुआ बादल, तुम रो क्यों रहे हो? बोला यार, मैंने सोचा था कि अपनी मुर्गी बेचकर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन देखो मेरी मुर्गी मर गई। इतना बोलकर बादल कौवा जोर जोर से रोने लगता है। अपनी फिक्र करो बादल, मेरे पैसे तुम बाद में लौटा देना। इतना कहते हुए भूरा कौवा जाने लगता है तो बादल कौवा उसे रोकता है। भूरे यार, मुझे 500 और उधारा दे दो, मैं बाकी पैसों के साथ तुम्हें लौटा दूंगा।
चुप कर जा बादल, ये ले 500। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। देखा बिजली, मेरी एक्टिंग करने से ही तो पूरा हमें और पैसे देकर चला गया है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अब इस मरी हुई मुर्गी का क्या करोगे? मेरे पास इसका भी उपाय है। तुम मुर्गी को अच्छे से साफ करो, मैं आता हूँ। पर अब तुम क्या करना चाहते हो? बस तू देखती जा, मुर्गी बेकार भी नहीं जाएगी और आज शाम की दावत भी हो जाएगी। मैं नहीं खाने वाली ये मरी हुई मुर्गी। तुझे खिला भी कौन रहा है, मेरी बात सुन। फिर बादल कौवा बिजली कौवे के कान में कुछ कहता है। ठीक है पति जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करती हूँ। तो ठीक है, तो तैयारी कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहते हुए बादल कौवा बाहर अपने उल्लू दोस्तों के पास चला जाता है। उल्लू दोस्तों, तुम कहते हो ना कि मैंने अपनी शादी की दावत नहीं दी, तो आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ छोटे उल्लू। छोटे, मुझे लगता है बादल की लॉटरी लगी होगी। नहीं नहीं बड़े उल्लू, बस तेरी भाभी का आज जन्मदिन है, इसीलिए पार्टी दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। ठीक है बड़े उल्लू, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, खाली पंख मत आना। तुम्हारी भाभी को तो पता चले कि मेरे दोस्त कितने अमीर हैं। अरे अरे कपी, ये कैसी बात कर दी तुमने? भला हम भाभी के जन्मदिन पर कैसे खाली पंखों आएंगे? तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम तीनों शाम को आ जाना। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर को लौट जाता है। बादल जी, मान गए आपके दोस्त? मानेंगे क्यों नहीं, एक नंबर के लॉफर हैं, खाने के पीछे तो वो बहुत भुक्कड़ है। रात हो जाती है। आ गए तुम तीनों? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बादल? भाभी जी का जन्मदिन है और हम ना आते? वैसे भाभी जी हैं कहाँ? वो तुम्हारे लिए भोजन बना रही है, तुम तीनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा रसोई में बिजली कौवे के पास जाता है। अरे क्या हुआ बिजली, अभी तक मुर्गी पकी क्यों नहीं? अरे, मरी हुई मुर्गी भला थोड़ी ना जल्दी पकती है। तुम अपने दोस्तों के पास बाहर जाकर बैठो, जब पक जाएगी तो मैं ले आऊंगी। बड़े भैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बादल यार, अभी तक भोजन नहीं बना। हाँ हाँ, बस पकने ही वाली है। दरअसल वो देसी मुर्गी है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम तीनों अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लाए हो ना? फिर तीनों उल्लू अपना अपना